आप कहाँ से आए हैं? जी मैं मरी से आया हूँ। मैं अल्हम्दुलिल्लाह सरकार जी का तकरीबन 18 साल से मैं उनके पास आ रहा हूँ और अल्लाह का बड़ा करम है इस दर पे। और जो भी उनके पास दम के लिए आता है वो उसको कहते हैं कि पहले अपने दिल में आप इश्क़ मुस्तफ़ा को जगाएं, उसके बाद मेरा रब आप पे करम करेगा और इंशाल्लाह शिफा देगा। शुरू में जब हम आए तो सच्ची बात है हम तो इन चीज़ों को मानते नहीं थे, लेकिन जब इनके पास आना शुरू हुआ, इनके अखलाक हमने देखा कि आज तक अल्हम्दुलिल्लाह मैंने किसी शख्स का इतना अजीम अखलाक नहीं देखा जितना प्यारा हमारे सरकार का अखलाक है। मेरी हालत थी, उनको जिगर का कैंसर था, फ्रांस पेरिस उनकी पूरी फैमिली सेटल है। डॉक्टरों ने इलाज कर दिया था, 4 स्टेज का कैंसर था उनको, तो डॉक्टर ने कहा था कि बस अब इनको घर ले जाएं, जितने दिन भी हिदमत हो सकती है वो करें, तो बस अब इनकी ज़िंदगी एंड है। तो फिर हम सरकार जी के पास आए, 7 दम करवाए, तो अल्लाह पाक ने करम किया, तो वो इस वक्त बिल्कुल ठीक ठाक है। उनके 2 बच्चे हैं। सरायता कहाँ से आए हैं आप? हम गुजरांवाला से आए हैं। आप कहाँ से आए हैं? हम पिंडी से हैं जनाब। आप कहाँ से आए हैं? मैं गुजरांवाला से। हमारे घरेलू थोड़ा सा मसला था, ठीक है, सिस्टर को उनको जिन्नात का मसला था। मेरे वाले साहब इनके मरीज़ हैं, वो भी साथ आए हुए हैं। हम काफ़ी देर की इनके मरीज़ हैं। मेरे छोटे भाई का मसला था, वो इन्होंने हल किया है, उसको जिन चिमड़े हुए थे। आप ठीक है? आप बेहतरीन है। तो आसिफ साहब कहाँ से आए हैं? मैं इस्लामाबाद से आया हूँ। तो मेरी आँख ये वाली जो है ना, ये डॉक्टरों से 8 साल ठीक नहीं हुई। पहले 3 दमों में मेरे हालात ठीक बेहतर होना शुरू हो गए। मुझे कोई दवाई मेडिसिन खानी नहीं पड़ी उसके बाद। तो जहाँ भी ताजदार ख़त्म नबूवत की आवाज़ सदा बुलंद होगी वहाँ मैं जाऊँगा। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूँ आपका मेज़बान एम सईद मलक और आप देख रहे हैं ABHD TV। आज हम मौजूद हैं जी अयाज स्टेडियम गुजरात में, जहाँ पे अजीम व शान सालाना महफिल ख़त्म ताजदार ख़त्म नबूवत मुनक़द की जा रही है, जहाँ पे हज़ारों की तादाद में बल्कि लाखों की तादाद में जो लोग पूरे मुल्क से आ रहे हैं। और इस वक्त अगर मैं गलत नहीं हूँ तो मेरा कैमरामैन आपको दिखाएगा कि लाखों की तादाद में जो है पंडाल है वो सज चुका है। यहाँ से लोग आ चुके हैं बहुत ज़्यादा तादाद में। तो और जो सिक्योरिटी के हवाले से अगर बात की जाए तो ये आपको गेट नज़र आ रहा है, ये मेन गेट है, एंट्रेंस है। यहाँ पे भी चेकिंग की गई है और जगह जगह पे बैरियर लगाए गए हैं। और उसके बाद जनाब अगर हम इंतज़ामिया की बात की जाए तो पुलिस की भारी नफरी यहाँ पे मौजूद है। इससे थोड़ा सा आगे जो है ख़वातीन का जो गेट है, ख़वातीन के लिए जो है ख़वातीन सिक्योरिटी है, उसका इंतज़ाम है सारा। तो यहाँ पे जो ख़ुसूसी खिताब है वो आस्ताना आलिया बड़ावला शरीफ से पीर हक खतीब हुसैन अली बादशाह सरकार तशरीफ़ ला रहे हैं और अभी मेरे यहाँ थोड़ी देर में वो पहुँचने वाले हैं। तो उसके हम भी आपको लाइव बंदा दिखाएंगे, उनकी जो ही आबंद होगी तो हम आपको वो भी दिखाएंगे। तो आप देखते रहिएगा YouTube चैनल ABHD TV। जी हमारे साथ एक और हाथ मौजूद हैं, ये इनसे बात कर रहे हैं। अस्सलाम वालेकुम जी। वालेकुम सलाम। आप कहाँ से आए हैं? जी मैं मरी से आया हूँ। तो इतनी दूर आप आ गए हैं? बस ये हुजूर की ख़त्म नबूवत की महफ़िल है, तो हमें सरकार जी की तरफ से ये हुक्म भी है कि बेटा पूरी दुनिया में मेरा भी मिशन यही है, एक तो मखलूक खुदा की खिदमत करना और इश्क़ मुस्तफ़ा में ताजदार ख़त्म नबूवत की बात को जगह जगह पहुँचाना। तो सरकार जी के हुक्म के मुताबिक और वैसे भी उन्होंने हमेशा हमें यही तालीम दी है कि बेटा दुनिया के कोने कोने में ख़त्म नबूवत की आवाज़ को बुलंद करना है। इसी सिलसिले में आज मैं मरी से ख़त्म नबूवत की महफ़िल में यहाँ आया हूँ। तो आप कब से मरीज़ बने हुए हैं सरकार के और कितने अरसे से आप आ रहे हैं महफिलों में? मैं अल्हम्दुलिल्लाह सरकार जी का तकरीबन 18 साल से मैं उनके पास आ रहा हूँ और अल्लाह का बड़ा करम है इस दर पे। कई लोगों को अल्लाह पाक ने कई करोड़ लोगों को यहाँ से शिफा दिया है। और इस नफ्सा नफसी के दौर में आप देखें कि जहाँ नौजवान बिरा रवि का शिकार हैं, जहाँ लोगों के अंदर मायूसी है, अल्हम्दुलिल्लाह सुम्मा अल्हम्दुलिल्लाह आप देखें सरकार जी से कितने नौजवान प्यार करने वाले, इन सब के दिलों में उन्होंने इश्क़ मुस्तफ़ा ही जगाया है। और जो भी उनके पास दम के लिए आता है वो उसको कहते हैं कि पहले अपने दिल में आप इश्क़ मुस्तफ़ा को जगाएं, उसके बाद मेरा रब आप पे करम करेगा और इंशाल्लाह शिफा देगा। अच्छा एक चीज़ और बताइएगा, 18 साल पहले आप मरीज़ बने तो आप कैसे मरीज़ हुए? जी वो चूँकि हमारे इलाके के साथ ही सरकार जी का जहाँ दरबार शरीफ है वो इलाका है। शुरू में जब हम आए तो सच्ची बात है हम तो इन चीज़ों को मानते नहीं थे, लेकिन जब इनके पास आना शुरू हुआ, इनके अखलाक हमने देखा कि आज तक अल्हम्दुलिल्लाह मैंने किसी शख्स का इतना अजीम अखलाक नहीं देखा जितना प्यारा हमारे सरकार का अखलाक है। जिस तरह वह गरीब लोगों को अपने जो है वो गले के साथ लगाते हैं, उनका दर्द बांटते हैं, उनमें गुल मिल जाते हैं।
तो इसी तरह उनकी बातें ये देख के हम मुतासर हुए हैं। फिर उस हमारे साथ लोग आते रहे, हज़ारों दुनिया वहाँ से शफायाब हो के गई है। तो अल्लाह का बड़ा करम है इस दर पे। अस्सलाम वालेकुम जी। वालेकुम सलाम। आप कहाँ से आए हैं? हम शकीला शरीफ से इसराइल मगीर के पास। तो कब से आप पीर साहब के मरीज़ बने हैं? मुझे 6-7 साल हो चुके हैं। मेरी हालत थी, उनको जिगर का कैंसर था, फ्रांस पेरिस उनकी पूरी फैमिली सेटल है। डॉक्टरों ने इलाज कर दिया था, 4 स्टेज का कैंसर था उनको। तो डॉक्टर ने कहा था कि बस अब इनको घर ले जाएं, जितने दिन भी हिदमत हो सकती है वो करें, तो बस अब इनकी ज़िंदगी एंड है। तो फिर हम सरकार जी के पास आए, 7 दम करवाए, तो अल्लाह पाक ने करम किया, तो वो इस वक्त बिल्कुल ठीक ठाक है। उनके 2 बच्चे हैं। तो अभी उस बाद हम जो है ना सरकार जी के पास, तब से मैं खादम हूँ। कितना अर्सा हो गया है? इस बात को 8-9 साल हो गए हैं। और उसके बाद फिर आप इनके साथ ही हैं पक्के? जी इधर ही हैं, मैं उनके साथ ही हूँ। हम जाते हैं फिर आ जाते हैं, फिर जाते हैं फिर आ जाते हैं। तो गुजरात आप कब से आ रहे हैं? गुजरात हमारी डिस्ट्रिक्ट गुजरात है, हम आते जाते रहते हैं, काफ़ी टाइम हो गया है। अस्सलाम वालेकुम जी। वालेकुम सलाम। आप कहाँ से आए हैं? जलार पर जट्टा तो क्या कर रहे हैं यहाँ पे आए हैं? दम कराना है। तो आप मरीज़ हैं इनके पीर साहब के या पहली दफ़ा है। पहली दफ़ा? किसी से सुना है या इनको देखा है आपने यूट्यूब पे वगैरह? हाँ, यूट्यूब पर देखा। क्या आपको मसला है? नज़र खराब हुई है, गोडा खराब हुए है, चलिया नहीं जाता है। दम शम कराना है पीरां को। क्या आपको लगता है आप ठीक हो जाएंगे? अल्लाह के घर च उम्मीद तो बड़ी है, ऐसे वास्ते ही आए हैं। चले अल्लाह पाक आपको शिफा दे, आपके लिए दुआ को हैं। अस्सलाम वालेकुम जी। वालेकुम सलाम। क्या नाम है आपका? उस्मान रज़ा। सनाता कहाँ से आए हैं आप? हम गुजरावाला से आए हैं। तो क्या करने आप आए हैं यहाँ? इधर महफिल में आए हैं, तो कराने आए हैं। दम कराने आए हैं। आप पहले भी जाते हैं ऐसी महफिल में? जी जी, बिलावड़ा शरीफ हम दरबार पे जाते हैं, पिंडी। आप मरीज़ हैं इनके? जी जी, जहाँ पीर साहब जाते हैं या गुजरात में पहले भी आ रहे हैं? हम जिधर इधर आसपास आते हैं, हर जगह आते हैं। जहाँ जहाँ पीर साहब जाते हैं वहाँ जाते हैं। ठीक है। तो कोई आपको है फ़र्क? पहले कोई दम वगैरह आपने करवाया? फर्क है तो इसलिए जा रहे हैं। जी अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। क्या नाम है आपका? मलक शरोज, शिरोज साहब कहाँ से आए हैं? गुजरात से। मलक होकर मलुक होकर से आए हैं। क्या लेने आए हैं यहाँ पे? इधर देखने आए हैं महफिल। आपने सरकार का पहले नाम सुना हुआ है? जिया, जिया सुना है। तो दम वगैरह भी करवाना चाह रहे हैं? जी, तो दम वगैरह भी करवाना चाहते हैं? जिया। ठीक है। पहले भी कभी इतफाक हुआ है आने का या नहीं? नहीं, पहले तो कोई नहीं, लास्ट टाइम ही है, पहले टाइम ही है। पहली दफ़ा आ रहे हैं? जिया। ठीक है। चले अल्लाह पाक आपको राम दे। जी हमारे साथ एक और हादम मौजूद आई, इनसे बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम जी। वालेकुम अस्सलाम। आप कहाँ से आए हैं? हम पिंडी से हैं जनाब। आप भी मरीज़ हैं पीर साहब के? जी, मैं पीर साहब को मुरीद भी हूँ, खादिम भी हूँ। ठीक है। तो जहाँ जहाँ पीर साहब जाते हैं आप जाते हैं? जब भी टाइम मिलता है पीर साहब हुक्म देते हैं, हम पीर साहब के साथ साथ होते हैं। तो कब से आप मरीज़ हैं इनके? हमें तकरीबन 1.5 साल हो गए। 1.5 साल से। तो क्या आपको कोई फैज़ मिला था फिर मरीज़ हुए हैं? हाँ जी। क्या था मसला? जी, क्या मसला था, क्यों इनके मरीज़ हुए? हम हमारी वाइफ की पेट में रसौली थी, अच्छा। उसके लिए हम दम करवाने के लिए आए थे पीर साहब के पास, और अभी दम करवा रहे हैं। अच्छा। जी हाँ। तो क्या हालत की तबीयत का? अभी से काफ़ी बेहतर है। तो आप मेडिसिन ले रहे हैं और भी या छोड़ दिया हो? नहीं, मेडिकल सब छोड़ दिए। अच्छा। हाँ जी सर, वो हक साहब से दम करवाते हैं। 1.5 साल से दम करवा रहे हैं? हाँ जी। ठीक है। आप ठीक है पहले से? हाँ, पहले से ठीक है। तो गुजरात आप पहली दफ़ा आए हैं या पहले भी आते हैं? नहीं, गुजरात में पहली दफ़ा है। अस्सलाम वालेकुम जी। वालेकुम सलाम। क्या नाम है आपका अजराम? अब्दुल बासित अली। वास्ता साहब आप कहाँ से आए हैं? मैं गुजरांवाला से। गुजरांवाला से। आप भी मरीज़ हैं? जी जी, मैं माशाल्लाह मरीज़ हूँ। कब से आप मरीज़ हैं? तकरीबन हमें दरबार शरीफ पे जाते हुए 10-12 साल हो गया। 10-12 साल से जा रहे हैं। ठीक है। गुजरात में पहली दफ़ा आए हैं या? नहीं, पहले भी हम आते रहे हैं जलालपुर जट्टा में, उधर जलालपुर जट्टा में, अभी इधर आए हैं। तो जब आप मरीज़ हुए थे कोई आपको शिफा मिली तब मरीज़ हुए हैं? जी बिल्कुल, जी बिल्कुल। क्या मसला था? हमारे घरेलू थोड़ा सा मसला था, ठीक है, सिस्टर को, और माशाल्लाह शिफा हुई है। क्या था उनको? उनको जिन्नात का मसला था।
क्या आप ठीक हैं, बेहतर हैं? माशाल्लाह। तब से आप मरीज हैं? जी माशाल्लाह मरीज। आज जहाँ भी हतमन वो कॉन्फ्रेंस होती है जाते हैं वहाँ पे भी? जी जी, मैं फ़िलहाल दुबई में हूँ, लेकिन मैं जब भी आता हूँ छुट्टी, मैं महफिल पे दरबार शरीफ पे जाता हूँ। अस्सलाम वालेकुम जी, वालेकुम सलाम। क्या नाम है आपका? मुबशर इकबाल, बच्चा कहाँ से आए हैं? गुजरात से बनाल गाँव बानिया पिंड है। तो क्या लेने आए हैं आप? सारे दोस्त इकट्ठे हैं? जी हम सारे दोस्त हैं, हमारी क्या- फैमिली भी नाल है। फैमिली के साथ है? हमारे इधर पीर आ रहे हैं, साहबजादा साहब आ रहे हैं। क्या आप मरीद हैं इनके? जी हम मरीद हैं। तो गुजरात में जब भी जाते हैं पीर साहब तो आप जाते हैं? जी वो चाह से है। तो कभी दरबार पे भी गए हैं? जी इंशाल्लाह। ठीक है। जी तो कब से आप मरीद हैं? मैं तकरीबन, मेरे वाले साहब इनके मरीद हैं, वो भी साथ आए हुए हैं। हम काफ़ी देर की इनके मरीद हैं। 10-12 साल हो गए। मेरे छोटे भाई का मसला था, वो इन्होंने हल किया है, उस वजह से हम इनके मरीद हुए हैं। क्या मसला था छोटे भाई को? उसको जिन चिमड़े हुए थे। अब ठीक है? अब बेहतरीन है माशाल्लाह। कितना अरसा आपने दम करवाया? जी कितना अरसा दम करवाया? हम 2 दफ़ा गए हैं तो मसला हल हो गया। तो अब बिल्कुल ठीक है, जिन वगैरह गायब हो अब गए? बिल्कुल ठीक है। चले अल्लाह आपको शिफा दे। अस्सलाम वालेकुम जनाब, वालेकुम अस्सलाम। क्या नाम है आपका? मेरा नाम आसिम अब्बासी है जनाब। तो आसिफ साहब कहाँ से आए हैं? मैं इस्लामाबाद से आया हूँ। क्या कर रहे हैं यहाँ पे? हम तो यहाँ पर आए हैं ख़त्म नबूवत के हवाले से, एक बहुत बड़ा काम है जो सरकार जी करते हैं, उस हवाले से आए हैं कि सरकार को देखें, उनकी बात सुनें, और जैसा कि वो कहते हैं कि दिल में जो है ना इश्क़ मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की एक शम्मा जलाई रखे इंसान, तो इनको देखना ऐसा है कि सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का ज़िक्र खैर इंसान में रहता ही है। तो गुजरात आप पहली दफ़ा आए हैं? गुजरात इससे पहले तो सफ़र के हवाले से काफ़ी दफ़ा आए हैं, गुज़रे हैं जी। काफ़ी तल्लुक़ अहबाब हमारे वालिदैन के भी रहे हैं। तो आप कब से मरीद हैं इनके? मैं ऐसा है कि गोल्ड शरीफ का मुरीद था। ठीक है। तो मेरी आँख ये वाली जो है ना, ये डॉक्टरों से 8 साल ठीक नहीं हुई। हमारे वहाँ इस्लामाबाद में शिफा आई हॉस्पिटल है, अमानत आई हॉस्पिटल है। जी जी, मैंने बहुत से चक्कर लगाए, मेरे पास फाइलें मौजूद हैं उनकी ना बताई हुई। ठीक है। तो नहीं ठीक हो रही थी, बहुत तकलीफ़ में था, आँख छोटी हो गई थी। अल्लाह ताला ने मेहरबानी की, मेरे एक कज़न है, उनको मैंने मिन्नत की, रिक्वेस्ट की कि मुझे आप लेकर जाएं। ठीक है। तो पहले 3 दमों में मेरे हालात ठीक बेहतर होना शुरू हो गए। फिर जो इनका तरीका है बादशाह सरकार का बताया हुआ तरीका, उस पर अमल किया है, तो अल्लाह ताला ने इतनी बड़ी मेहरबानी की, करम किया कि मैं आज आपके सामने हूँ। मुझे कोई दवाई मेडिसिन खानी नहीं पड़ी उसके बाद, अल्हम्दुलिल्लाह। अल्हम्दुलिल्लाह। तो जो पहले आप मेडिसिन ले रहे थे उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ा? वो स्टीरॉयड गोलियाँ थी, जी। वो 10 मुझे एक हफ्ते में खानी पड़ती थी, 9 अगले हफ्ते में खानी पड़ती थी, 8 अगले हफ्ते, 8 गोलियाँ रोज़ाना। ठीक है। ये 400-500 गोली मुझे 3-4 महीने खानी पड़ती थी। फिर वो मुझे कहते थे कि आप इतने अरसे बाद आएँ, फिर तकलीफ़ होती थी, फिर मैं जाता था, फिर वो स्टीरॉयड गोलियाँ मुझे लिख के देते थे। फिर मुझे वो महंगी नहीं थी लेकिन वो तबाह था, मुझे किसी ने अपने ने बताया था कि ये जो आप खा रहे हो ये आपको तबाह कर देंगी। तो कितनी बार आपको दम करवाना पड़ा तो फिर आपको शिफा मिली? मैं 7 दम मैंने पूरी तरतीब जो इनकी है वो पूरी की है, तो उसके बाद मैं खुशी से इनको मिलने आता हूँ। आज भी गुजरात में इनको देखने आया हूँ, इनकी महफिल सुनने आया हूँ, और अकीदत का एक मामला है मेरा इनके साथ। तो आप कब से इनके मरीज क्या हैं, जब ये आपकी आँख ठीक हुई है? मैं 2020 तक मेरा इलाज होता रहा डॉक्टरों से। ठीक है। तो एक 7वां बाद मेरा हर 2020 के 7वां महीना था, तो मैं इनके पास आया था बहुत शदीद तकलीफ़ में। मैं गाड़ी खुद नहीं चला सकता था, मेरे कज़न ने गाड़ी रात के टाइम चला कर मुझे इनके पास लाया था। तो गुजरात में सिर्फ आप सरकारी ज़ियारत के लिए आए हैं? इनकी ज़ियारत के लिए भी आए हैं, तो जहाँ भी ताजदार ख़त्म नबूवत की आवाज़ सदा बुलंद होगी वहाँ मैं जाऊँगा।